हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो बेटा कभी ना कभी आपने इस वर्ड को सुना होगा, कभी आपने ट्रेवल किया होगा कार में या बाइक पर या स्कूटी पर, किसी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने गए होंगे, तो ये वर्ड आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि एक्सेलरेटर। हाँ, कभी देखा है कि कभी कहते हैं कि स्पीड बढ़ाने के अरे एक्सेलरेटर को दबा दो, अरे कार में एक्सेलरेटर होता है एक। कुछ लोग कहते हैं रेस, हाँ बाइक का स्पीड बढ़ानी है, रेस तो दो, कार की स्पीड बढ़ानी है, रेस तो दो। तो रेस या एक्सेलरेटर, तो आपको कभी कभी लगता होगा कि क्या यही एक्सेलरेशन है। तो बेटा आज की क्लास में सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि यही एक्सेलरेशन है या कुछ और एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है, तो बेटा पहले फॉर्मूला देखते हैं। बेसिकली होता क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। घबराइए नहीं, अभी सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये आखिर है क्या चीज, रेट ऑफ चेंज क्या है, वेलोसिटी, ये सब अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन। इसे डिनोट करते हैं हम ए से, ठीक, स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब बेटा हम इसे समझते हैं कि आखिर है क्या, इस चीज का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटा मान लीजिए, एग्जांपल एक समझते हैं कि मान लीजिए ये आपकी कार है कोई। क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं तो हमेशा हम कार से हम इसका मोशन देखेंगे, किसी भी चीज से हम मोशन देखेंगे। तो मान लीजिए ये एक कार है, आप इस कार में बैठ के जा रहे हो, ठीक, कार स्टार्ट हुई और उसके बाद आपने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया, पैर रखा एक्सेलरेटर पर, एक्सेलरेटर को दबाया। आपकी यहां पर वेलोसिटी है, आपकी इस स्टेज पर जहां से आपका मोशन स्टार्ट हुआ है, आपकी वेलोसिटी है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पोजीशन पर 20 मीटर पर सेकेंड जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपने कार को स्टार्ट किया, ठीक। थोड़ी देर बाद आप एक्सेलरेटर पर, जब तक आप रेस पर पैर नहीं रखोगे कार रेस तो नहीं लेगी। हाँ, तो आप कंटिन्यू रेस दे रहे हो, कंटिन्यू आप पैर रखे हुए हो उस पर, यहाँ पर आप कंटिन्यू रेस को दबाए हुए हो और कार आपकी चल रही है, ठीक। यहां पर आपकी स्पीड क्या है, मान लीजिए आपकी स्पीड, अब यहां पर आपने देखा अपना स्पीडोमीटर, यहां पर आपकी स्पीड क्या है, इस पॉइंट पर भी आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए कि आपने रेस पर पैर रखा हुआ है, कार चल रही है, रेस पर पैर रखा हुआ है, तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन है या नहीं है, कार एक्सेलरेटेड है या नहीं है, बताइए। अब सुनने में तो ये लगेगा भाई रेस पर मतलब एक्सेलरेटर पर पैर रखा हुआ है मतलब यहां पर एक्सेलरेशन है, पर नहीं बेटा, दिस इज रॉन्ग। ओके, यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखते हैं क्यों नहीं है बेटा। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल पॉइंट चेंज हुआ इस वेलोसिटी में, यहां पर देखिए 20 मीटर पर सेकेंड, कोई चेंज हुआ वेलोसिटी में, कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन इज जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ। अब हम एक एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी जर्नी आपने यहां से स्टार्ट करी इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपकी जर्नी, जहां से आपका मोशन स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां पर आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर आपकी जो जर्नी है, यहां पर एंड पॉइंट है, या यहां पर आपको इस पॉइंट पर देखना है कि कितना एक्सेलरेट हुई आपकी गाड़ी या क्या कितना हुआ आपका मोशन में एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे यहां पर मान लीजिए आपकी वेलोसिटी हो गई इस टाइम 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। यहां थी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और यहां कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब क्या हुआ, यहां वेलोसिटी 20 थी, चेंज हो गई, अब क्या दिख रहा है आपको, यहां वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। जहां भी वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी, वहां पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक। समझ में आया कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी तो हो गई, पर ये क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब
कितने टाइम में चेंज हुई, वो भी आपका मेन देखा जाता है कि कितने टाइम में आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक, तो अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लीजिए इसी एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी को बेटा हम स्टार्टिंग, ये भी आप हमेशा याद रखिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम डिनोट करते हैं u से। u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू जो फाइनल वेलोसिटी, अगर हमें इतना ही मोशन देखना है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हुई 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल है, बाद वाली है, फाइनल वेलोसिटी है, उसे हम डिनोट करते हैं v से। तो v हमारे पास कितना है यहाँ पर, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है ये कितने टाइम में यहां से यहां तक गई, 20 से 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, कितने टाइम में हुई, टाइम इंटरवल कितना हुआ यहाँ पर। अगर बोल रहे हैं कि हमारा टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में टी आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपकी वेलोसिटी जो चेंज हुई 5 सेकेंड में इतनी हो गई। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा बेटा a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। मतलब चेंज इन, किसी भी चीज में जो चेंज देखा जाता है, चेंज कैसे देखा जाता है, जो फाइनल है उसमें से इनिशियल को माइनस करके, कैसे, डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस u, इस तरह से देखा जाता है। अब इसे रटने की जरूरत नहीं है कि भाई डेल्टा वी क्या आ गया, डेल्टा वी मतलब जो चेंज होता है, हम किसी भी चीज में अगर चेंज हम नोटिस कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी हाइट में हम चेंज नोटिस कर रहे हैं कि पहले आपकी हाइट थी, मान लीजिए पहले आपकी 5 फुट हाइट थी और उसके बाद अगले साल आपकी 6 फुट हाइट हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना चेंज हुआ आपकी हाइट में, तो आप कैसे बताओगे चेंज, 6 में से 5 को माइनस कर दोगे, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, 1 फुट का चेंज आया। तो मतलब चेंज बेटा हम देखते हैं तो फाइनल वैल्यू में से पहले वाली जो इनिशियल वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब आपको चेंज पता चलता है। तो ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी 40, फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले, v माइनस u डिवाइडेड बाय t, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। तो a इज इक्वल टू v माइनस, अब आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका फॉर्मूला हुआ a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t, बस फॉर्मूले में रखना है। क्या आएगा आपका एक्सेलरेशन, v क्या है आपका 40, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना दे रखा है t 5 सेकेंड। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आया 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप पूछेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा यूनिट, यूनिट किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे आई, देखते हैं कैसे आई। तो बेटा यूनिट कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन में क्या दे रखा है आपके फॉर्मूला में, देखिए ऊपर डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ए का फॉर्मूला है आपका डेल्टा वी ओवर टी। ठीक है, डेल्टा वी। अब वेलोसिटी का, वेलोसिटी की यूनिट क्या बताई थी आपको लास्ट क्लास में, वेलोसिटी की यूनिट बताई थी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय किसकी यूनिट, टी की यूनिट, टी मतलब टाइम की यूनिट, कितना हुआ सेकेंड। अब आप इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा, मीटर ऊपर, ये सेकंड नीचे आ जाएगा और सेकंड इंटू सेकंड कितना हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो क्या हुई यूनिट एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की यूनिट हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड, क्या यूनिट हुई एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इस चीज को किस तरह और लिख सकते हैं बेटा, ये भी आपकी बुक्स में आपको दिखाया गया होगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, क्योंकि जब ये सेकंड ऊपर जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो माइनस में आ जाती है। ठीक, तो इसलिए मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक, तो ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुई उस पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, कितने टाइम में। खाली वेलोसिटी चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता,
कितने टाइम में कितना चेंज हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। टाइम से क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं बेटा। मान लीजिए कि आपका ये कार, ये वाला भी एग्जांपल देखा हमने, ये कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी वेलोसिटी। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा केस मैंने ले लिया कि ये आपकी दूसरी कार, आपका एक और फ्रेंड जा रहा है इस कार में बैठकर और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका फ्रेंड जा रहा है इस कार में बैठ के, इसकी वेलोसिटी भी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, पर इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो उसने ओनली t इक्वल टू 10 सेकंड में, 10 सेकंड में इतनी कर ली, उसने 10 सेकंड में इतनी करी और उसने 5 सेकंड में। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आया, ए निकाल के देखते हैं अब आपका कितना आया, दोनों में निकालते हैं एक्सेलरेशन कितना आया। इसने तो लगाया 10 सेकंड का टाइम और इसने लगाया 5 सेकंड का टाइम। तो फिर हम क्या देखते हैं, ए इक्वल टू इस केस में क्या निकला था, अभी आपने देखा था कितना आया था, एक बार और देखते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था इसमें। अब इस केस में कितना आया ये देखते हैं बेटा। इस केस में खुद करिए सॉल्व, क्या बताया फॉर्मूला, खुद करके देखिए। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। इस केस में 10 सेकेंड आ गया, तो आपका यहां पर आ गया 20 डिवाइडेड बाय 10 और ए निकल के आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो मतलब आपके जो फ्रेंड की कार है उसका एक्सेलरेशन ओनली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और आपकी कार का एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या है, टाइम पर भी डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल से कि एक्सेलरेशन कब होता है। ठीक है, अगर आपकी कार एक ही स्पीड में चले जा रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक, अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है। बेटा देखिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में वेलोसिटी से रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड। तो आपने स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस पढ़ा था, वेलोसिटी कैसी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि बेटा 0 और नेगेटिव कैसे होता है। पॉजिटिव देख लिया आपने, 0 भी अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया। 0 कब होता है कि अगर आपकी स्पीड यहां भी आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक, और 5 सेकंड बाद भी 20 मीटर पर सेकंड है आपकी वेलोसिटी, और आपकी वेलोसिटी यहां भी आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, इतने टाइम बाद भी 5 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, अगेन 5 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मींस वेलोसिटी सेम है, कोई चेंज नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक, समझ में आया कि एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। पॉजिटिव का हमने एग्जांपल देख लिया, अब हम नेगेटिव का एग्जांपल देखेंगे कि नेगेटिव कैसे हो सकता है। नेगेटिव में बेटा एग्जांपल की जगह अगर आप क्या करो, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, मान लीजिए कि आपकी कार ये जा रही है और अचानक से इस कार ने ब्रेक लगा दिया मींस एकदम से रुक गई, तो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। ठीक, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बेटा 2 और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं हम रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं रिटार्डेशन, इसका अदर नेम है रिटार्डेशन। ठीक, समझ में आया, इसे हम कह सकते हैं रिटार्डेशन। जहां भी आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा हो, आपका अगर माइनस में आंसर आ रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो हम उस एक्सेलरेशन को कहेंगे रिटार्डेशन, और हम उसे अदर नेम भी कहते हैं डिसलेरेशन।
अदर एक और नेम है डिसेलरेशन। ठीक, तो इतना बेटा सब समझ में आया होगा। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है आप बताइए, सोच के बताइए। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर पढ़ाए थे ना, तो हमारा वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी। कैसे होगी वेक्टर क्वांटिटी? आप मोशन में हो, आपकी कार मोशन में है, तो आपकी कार हर डायरेक्शन में जाएगी बेटा। ऐसा तो नहीं है कि बस स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ही आप रास्ता कर रहे हो, कहीं भी ट्रेवल करने जा रहे हो बस सीधा सीधा चल रहे हो, ऐसा नहीं है ना। तो आपका डायरेक्शन भी देखा जाता है कि आप नॉर्थ में मुड़े, साउथ में मुड़े, कहां मुड़े, ठीक है, कहां टर्न लिया, तो डायरेक्शन भी देखा जाता है। इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर की डिफरेंस मैंने आपको पहली क्लास में समझाए थे, लास्ट क्लास में, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। अब एक और एक्सेलरेशन का टाइप देखते हैं। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक एग्जांपल से देखेंगे बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ये कार आपकी ट्रेवल करके आप जा रहे हो उसी कार में, ठीक, और ये कार यहां से स्टार्ट होती है इस पॉइंट से, पॉइंट ए से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक, आफ्टर सम टाइम ये बी पर पहुंची, ठीक है। मान लीजिए कि 5 सेकंड बाद ये बी पर पहुंची और इसकी स्पीड है, यहां पर थी आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसके बाद हो गई यहां बी पॉइंट पर इसकी स्पीड, अगर इसका वेलोसिटी मैंने चेक करी, वेलोसिटी हम क्यों बोल रहे हैं? अगर ये केवल स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में चलेगी, अगर सीधे सीधे चल रही है तो हम स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो पूरा ट्रेवल देखना है, पूरा मोशन देखना है, इसीलिए मोशन में हम हमेशा वेलोसिटी वर्ड का यूज करते हैं। वेलोसिटी और आपको स्पीड में डिफरेंस समझाया था। वेलोसिटी हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें डायरेक्शंस भी देखनी है। अभी तो मैं एग्जांपल आपको सीधे स्ट्रेट लाइन का दे रही हूं, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे क्यों एक्सेलरेशन में बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा ए से लेकर बी तक पहुंची, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो गई यहां पर 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये और आगे चली, अगले 5 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी देखी तो सी पर पहुंच गई है और इसकी वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो बेटा यहां पर आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? देखिए यहां से वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? v माइनस यू कितना हुआ आपका? देखिए 40 माइनस 20 कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में देखिए b से c तक पहुंचने में यहां पर v है ये और ये u है। अब देखिए यहां से यहां तक पहुंची तब ये v था और ये u था, मतलब आपको यहां से यहां तक देखना है मोशन, ठीक है। तब आपका फाइनल वेलोसिटी हमने इसे माना 40 को, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी किसे माना? 20 को। ठीक, इतने मोशन में आपने चेंज इन वेलोसिटी देखा तो कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब B से स्टार्ट करके हम देख रहे हैं कि B से C तक जाने में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो B से C तक जाने में कितना हुआ? अब आप देखिए B से C तक जाने में पूछ रहे हैं, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये बन गया, ठीक है। तो इस केस में U अब ये हो गया और यहां पर जो है C पर वेलोसिटी आपकी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 60 माइनस 40। तो हम यहाँ पे डेल्टा V से हम इसे लिख दे रहे हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और इस केस में यहां पर डेल्टा V इज इक्वल टू कितना आया? 60 माइनस 40, 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये ऐसे ही चलती जा रही है, मतलब इसमें जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 20 अगेन 20, इसी तरह का चेंज हो रहा है, मतलब सेम चेंज हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है, इक्वल रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और अब हम इस केस में यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर एक्सेलरेशन देखते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, सेम एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सेम एक्सेलरेशन। तो आपका इस केस में एक्सेलरेशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं बेटा।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी जो एग्जांपल देखे थे नॉर्मल एग्जांपल जो होते हैं, मतलब 5 सेकंड में 20 से 40 हो गया, अगले 5 सेकंड में 40 से 80 हो गया या 100 हो गया या कुछ भी हो गया। अब आपका यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल चेंज नहीं आ रहा है वेलोसिटी में, तो आपका ऐसा एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको अच्छी तरह से आज समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन बेटा आखिर होता क्या है। खाली रेस दबाने को हम एक्सेलरेशन नहीं कह सकते हैं कि रेस को हमने दे रखा है, बाइक हम चला रहे हैं और रेस दिए हुए हैं तो मतलब रेस दिए हुए हैं तो एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं बेटा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक बुक का हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल से सॉल्व करके। अभी तो आपने छोटे छोटे एग्जांपल देखे थे, अब हम एक बुक का एग्जांपल दे लेते हैं। तो इसमें बेटा कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन। ठीक, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन ए कार अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन से स्टार्ट किया कार ने और कार अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसने यहां से स्टार्ट की जर्नी और 5 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद इसने स्पीड हो गई इसकी 5 मीटर पर सेकंड यहां पर। ठीक है, इस पॉइंट पर 20 सेकंड में आए, मान लीजिए ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक, अब वो बोल रहा है देन द ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज ए ब्रेक। अब क्या किया ड्राइवर ने, ब्रेक लगा दिया। ठीक, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार कम्स डाउन टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब ब्रेक यहां पर लगाया और 3 मीटर पर सेकेंड हो गई उसकी। ब्रेक लगाते एकदम तो रुक नहीं जाएगी, है ना, कार चल रही है, यहां से स्टार्ट करी, 20 सेकेंड बाद यहां पहुंची, 5 मीटर सेकेंड वेलोसिटी हो गई उसकी। अब यहां पर ड्राइवर ने बी पॉइंट पर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। इन द नेक्स्ट 6 सेकेंड, अगले 6 सेकेंड में, मतलब यहां 6 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, एक कार ने स्टार्ट की अपनी जर्नी, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन से मतलब कार ने स्टेशनरी पोजीशन से जर्नी स्टार्ट करी। 20 सेकेंड बाद उसकी जो स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड थी और इस पॉइंट पर उसने ड्राइवर ने कार पर ब्रेक लगा दिए। ठीक, ब्रेक लगाने के 6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको बताना है कि दोनों केस में कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केस। इन बोथ द केस मतलब इस केस में भी और इस केस में भी आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो बेटा इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं कि 2 केस पूछे हैं, तो अभी आप सबसे पहले फोकस करोगे ओनली 1 केस पे। सबसे पहले केस 1 पे फोकस करोगे। केस 1 में आपका क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी। मान लीजिए इसके आगे का तो आपको सोचना ही नहीं है कि आगे क्या बोल रहा है, पहले केस 1 पे फोकस करेंगे। फाइनल वेलोसिटी यहां पर आपकी v = 5 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट कहां से हुआ था, स्टेशनरी पोजीशन से। बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में कार कैसी थी, रुकी हुई थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो u = आपका है 0। ठीक, टाइम कितना दे रखा है, t = 20 सेकेंड। अब आप इसे सॉल्व करिए, फॉर्मूला क्या था बताइए, सोचिए, खुद बताइए, खुद सॉल्व करिए। a = v - u डिवाइडेड बाय t। ठीक, क्या आया, 5 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया, 1/4। ठीक, 1/4 आ गया। 4 ये आपका आ गया 0.25 और यूनिट क्या बताई थी आपकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया पहले केस का एक्सेलरेशन। अब देखते हैं बेटा दूसरे केस का एक्सेलरेशन। अब जब आप दूसरे केस में देखोगे, मतलब B से C तक का देखोगे, तो आप पहले वाले को बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक है, ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब आप यहां से शुरू कर रहे हो, तो अब आप देखिए बेटा
यहां से हमें शुरू करना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई आपकी, यहां पर चेंज हो गई वेलोसिटी, यहां से आपका केस शुरू हो रहा है, ये हो गई u इक्वल टू आपकी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और v क्या है फाइनल वेलोसिटी आपकी इस केस में, v इक्वल टू है 3 मीटर पर सेकेंड। लगा दीजिए फॉर्मूला, बस क्या करना है, a इज इक्वल टू v माइनस यू 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना, कितने में दे रखा है 6 सेकंड में, t कितना दे रखा है 6 सेकंड। आपका क्या आया आंसर, माइनस में कितना आया 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1/3। अब आपने क्या देखा यहां पर, -1/3 और कितना आ गया आपका 0.33 मीटर, यूनिट क्या है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्या देखा आपने यहां पर माइनस साइन, तो यहां पर क्या है एक्सेलरेशन, कैसा है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मींस रिटार्डेशन। ठीक, आई होप आज का आपको क्लास में सब समझ में आया होगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सेलरेशन आज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।